हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको IRF 2153 आईसी के बारे में बताऊंगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, वो कैसे सेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आईसी है क्या। तो दोस्तों ये आईसी एक हाफ ब्रिज गेट ड्राइवर आईसी है, जिसका वी ऑफसेट 600 मैक्स है। और इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ड्यूटी साइकिल 50% होती है। और ये एक सेल्फ ऑसिलेटिंग ड्राइवर आईसी है। इस आईसी से रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे, कि इसमें कोई इन्वर्टर बना के दिखा रहा है, कोई एसएमपीएस पावर सप्लाई बना के दिखा रहा है। तो दोस्तों ये नॉर्मली स्विचिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। इस आईसी को हम 100 किलो हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। और ये 10 वोल्ट 5 मिली एम्पेयर के पावर पे चलती है, यानी 50 मिली वाट के पावर पे चलती है। तो जान लेते हैं इसके कैलकुलेशन की, कैसे हम इसी की फ्रीक्वेंसी सेट करें। हमारे जो एस एम पी एस के पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, फेडेड कोड ट्रांसफार्मर जिसे हम कहते हैं, उसे हाई फ्रीक्वेंसी यानी किसी भी स्पेसिफिक डिज़ायरेबल फ्रीक्वेंसी पे हम कैसे चलाएं। तो देख लेते हैं इसके कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले इसकी सर्किटरी देखते हैं कि हाफ ब्रिज गेट ड्राइवर ये सर्किट है क्या। तो कुछ इस तरीके की सर्किट होती है। यहाँ पे हमारे आईसी है और एक्सटर्नल पैसिव कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हैं। और यहाँ पे आप दो मॉसफेट देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आईजीबीटी भी हो सकती है, पावर ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, जैसा हमारा एप्लीकेशन है। तो इस आईसी के पिंस के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वीसीसी दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक और इंटरनल गेट ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज। और आरटी जो देख रही है, आरटी और सीटी, इस पे जो हम रजिस्टर और कैपेसिटर लगाते हैं, इसके हिसाब से वो हमें आउटपुट में फ्रीक्वेंसी देते हैं। मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा। तो यहाँ पे कॉमन जो है ये आईसी पावर ग्राउंड है और सिग्नल ग्राउंड है। एलओ जो है दोस्तों ये लो साइड गेट ड्राइवर है। और वी एस जो दिख रहा है दोस्तों, ये हाई वोल्टेज फ्लोटिंग सप्लाई रिटर्न है। एच ओ जो है दोस्तों, हाई साइड गेट ड्राइवर आउटपुट है। वी बी जो है वो हाई साइड गेट ड्राइवर फ्लोटिंग आउटपुट है। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट डायग्राम में आप जैसे देख रहे हो, सीटी और आरटी पिन पे एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगा है। इन दोनों की वैल्यू से हम आउटपुट में फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हमें डिज़ायरेबल होती है, जो हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला सर्च किया मैंने दोस्तों गूगल पे, काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मुझे मिला है ये एफ इक्वल टू 1/1.4 इंटू इन द ब्रैकेट आर प्लस 75 इन ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सी। तो यहाँ पे एफ जो है हमारी डिज़ायरेबल फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए, और जो सी जो है दोस्तों वो कैपेसिटर है, और आर जो है वो हमारा रजिस्टर है, जो हमारे आर टी और सी टी पिन पे लगते हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है। तो देखिए दोस्तों, हमने सपोज रेजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो हमें कैपेसिटर की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है तो हमें रेजिस्टर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखनी है फिक्स। तो देखिए, अगर हमारे पास रेजिस्टर कैलकुलेट करना है तो देखिए, आर इक्वल टू इन द ब्रैकेट 1/1.4 इंटू एफ इंटू सी, और माइनस इन द ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 105 सी। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू डालेंगे तो दोस्तों हमारे रजिस्टर की वैल्यू निकल आएगी। और दूसरा जो फॉर्मूला है दोस्तों कैपेसिटर के लिए, सी इक्वल टू 1/एफ इन द ब्रैकेट 1.4 आर प्लस 105। तो इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में मैंने फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, और मैंने कैपेसिटर की वैल्यू निकाली है। अब सेकंड एग्जांपल में देखूंगा दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी मैंने कांस्टेंट रखी है और कैपेसिटर की वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है, तो मैंने रेजिस्टर की वैल्यू निकाली है। अगर आपने इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कभी अगर ऐसी इस आईसी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो कोई भी सर्किट बोर्ड पे अगर वो कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो सीटी और आरटी पिन पे कौन सा रजिस्टर कौन सा कैपेसिटर लगा है, वो आप गौर कीजिएगा। और इस फॉर्मूले से वो निकाल लीजिएगा कि इसकी इस सर्किट की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और इंटरनेट पे भी काफ़ी इस सर्किट इस आईसी से रिलेटेड सर्किट्स अवेलेबल है।
और वहाँ पे जनरली फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होती है, तो इस कंपोनेंट से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। जो यूट्यूबर्स है दोस्तों, वो क्या करते हैं, इंटरनेट से सर्किट कॉपी करते हैं, कंपोनेंट्स लाते हैं और बना के दिखा देते हैं, और आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस भी नहीं बताती कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। भाई कॉपी पेस्ट करो, लेकिन पूरा पढ़े भी लोग क्या है उस सर्किट में, और थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो भी बताइए, ताकि कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके वो सर्किट इस्तेमाल में लाए। मैं सभी यूट्यूब चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, और मैं भी उनसे ही काफ़ी कुछ सीखता हूँ। इस आईसी की डाटा शीट की जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में डाटा शीट डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और लाइक कर दीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपकी जो क्वेरी होगी इस आईसी से, इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।